हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सब बच्चों को पता है कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की ओर से जो बच्चों के बाय मंथली एग्ज़ाम्स हैं वो 8 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं आज आपके साथ जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो क्लास +1 का जनरल इंग्लिश का सिलेबस एंड स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले तो ये है कि +1 क्लास, क्योंकि उसका एडमिशन थोड़ा लेट हुआ है तो कई बच्चों में ये बड़ा पैनिक है कि सिलेबस कवर नहीं हुआ है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि घबराने की कोई बात नहीं है। पहले तो ये है कि जो सिलेबस है वो सिर्फ अप्रैल और मई 2 मंथ्स का ही सिलेबस आपके पास रहेगा और वो कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं है। तो जिन टीचर्स ने अभी सिलेबस कवर नहीं करवाया है वो आपको एक आधे दिन में सिलेबस कवर करवा देंगे। तो अब मैं आपके साथ उस आपका जो इंग्लिश का है वो सिलेबस एंड स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रही हूँ और जो हमें गाइडलाइंस डिपार्टमेंट की ओर से आई हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आपके जो सबसे पहले हम एग्ज़ाम्स की बात करेंगे कि एग्ज़ाम्स जो शुरू हो रहे हैं वो 8 अगस्त 2022 से शुरू हो रहे हैं। सिलेबस रहेगा अप्रैल एंड मई का। तो अब बच्चे डेट शीट के बारे में पूछते हैं कि डेट शीट कब आएगी, कौन सी आएगी। तो डेट शीट जो है हर स्कूल अपने लेवल पे बनाएगा। दीज आर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट कि डेट शीट स्कूल लेवल पे बनेगी, तो आपको अपने अपने स्कूल से डेट शीट मिल जाएगी। उसके बाद ये है, सबसे पहले मैं सिलेबस डिस्कस करूँगी आपका, फिर स्ट्रक्चर की कौन कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आने हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले रहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है आपका। ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, आप इसकी जो प्रैक्टिस है वो ग्रामर बुक में आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस हैं। आप वो कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस पढ़ के आप उनकी प्रैक्टिस ग्रामर बुक में से कर सकते हो। उसके बाद है सेक्शन ए जो है आपका इंटेंसिव स्टडी का है। उसमें देयर आर 2 चैप्टर्स ओनली इन योर सिलेबस एंड दोज आर जेंडर बायस एंड द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। 2 ही चैप्टर हैं आपके सेक्शन ए में से। उसके बाद आपका सेक्शन बी पोइट्री सेक्शन है। तो पोइट्री सेक्शन में देयर इज़ अ सिंगल पोएम इन योर सिलेबस एंड दैट इज़ लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। उसके बाद आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी जो आपका एक्सटेंसिव स्टडी का है, इसमें आपका फिर से देयर इज़ अ सिंगल चैप्टर और वो है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। तो आपके हम अगर लिटरेचर वाइज बात करेंगे तो इसमें 2 चैप्टर इधर हैं सेक्शन ए में, एक पोएम है फिर एक लेसन है। तो ये हमारे बन गए, देयर आर ओनली 1 पोएम एंड 3 चैप्टर्स। उसके बाद ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन में आपके सिलेबस में डिटर्मिनर्स हैं, मॉडल्स हैं, एडवर्टाइजमेंट है और ट्रांसलेशन में आपके 1 to 25 सेंटेंसेस ही हैं। ट्रांसलेशन आपकी वर्नैकुलर लैंग्वेज से इंग्लिश में भी आएगी और इंग्लिश से वर्नैकुलर लैंग्वेज में आपको करना होगा। दोनों टाइप्स की वो जो है ट्रांसलेशन आपकी रहेगी। अब मैं बात करती हूँ स्ट्रक्चर की। तो सब बच्चे स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ है वो आपके कितने मार्क्स की आ रही है। तो आपका जो पेपर रहेगा वो मैक्सिमम जो उसके मार्क्स रहेंगे वो 40 रहेंगे। तो सबसे पहले जो आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होगा उस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में 10 क्वेश्चंस होंगे। उन 10 क्वेश्चंस को आपने रिप्लाई करना है। उसमें MCQs में होंगे क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, फिलअप्स हो सकते हैं या आंसर इन 1 सेंटेंस हो सकता है। तो वो 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद ये था फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड और थर्ड पार्ट मैंने बाद में लिखे हैं। पहले हम 4th पार्ट लिटरेचर की बात कर लेते हैं। तो लिटरेचर में क्या रहेगा, पहले मैं आपके पास लेसन्स जो है आपके चैप्टर्स हैं उनकी बात कर रही हूँ। वो है सेक्शन ए और सी के, यानी कि 2 पहले वाले लेसन और एक जो बाद वाला लेसन है। 3 लेसन्स में से क्या क्या आना है वो मैं पहले बता रही हूँ। तो इनमें से आपके सेक्शन ए और सेक्शन सी में से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे वो 4 मार्क्स के आएंगे। एक एक क्वेश्चन का एक ही मार्क होएगा। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे आप उनको 30-40 वर्ड्स में लिख सकते हो। यू विल बी गिवन 4 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपने 2 क्वेश्चन ही करने होंगे। उसके बाद आएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, ये इसका आंसर आपने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है क्योंकि ये सिर्फ 3 मार्क्स का ही है। तो 60-70 वर्ड्स तक आप इसको लिख सकते हो। तो इसमें आपको दोनों सेक्शंस में से
1 आउट ऑफ 2 मीन्स 2 क्वेश्चन दिए होंगे तो उसमें से आपको एक करना होगा और ये 3 मार्क्स का होएगा। उसके बाद सेक्शन सी की बात करती हूँ, ये भी लिटरेचर सेक्शन में ही रहेगा, पोइट्री में। तो पोइट्री में तो आपके पास एक ही पोइम है, सिलेबस तो ज़्यादा है नहीं, तो उसी पोइम में से जो कॉम्प्रिहेंशन का स्टैंजा है वो आएगा और उस कॉम्प्रिहेंशन के स्टैंजा में से 4 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क ईच। हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क का हर क्वेश्चन होएगा। उसके बाद सेंट्रल आइडिया, अब देयर इज़ नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन और तो है नहीं, तो इसमें चॉइस भी क्या है, एक ही आपके सिलेबस में पोइम है और उसी का सेंट्रल आइडिया आपको करना है, वो 3 मार्क्स का आपका सेंट्रल आइडिया रहेगा। उसके बाद ये आपका सेकंड पार्ट है जो मैं बाद में बता रही हूँ। तो इसमें आपके ग्रामर में रहेगा, डिटर्मिनर्स हैं, ये आपको 2 मार्क्स के आएंगे, 2 सेंटेंसेस आएंगे, उसमें आपने डिटर्मिनर्स फिल करने होंगे। उसके बाद मॉडल्स हैं, वो भी आपके 2 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद एडवर्टीजमेंट है, वो आपकी 4 मार्क्स की रहेगी, तो ये भी आपने ग्रामर बुक में से ही करनी है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो आपका ट्रांसलेशन का होएगा, ये 4 मार्क्स की आपकी ट्रांसलेशन रहेगी। तो ट्रांसलेशन में क्या है, 2 सेंटेंसेस जो आपके आएंगे वो रहेंगे इंग्लिश टू पंजाबी और हिंदी, जो भी आपकी वर्नैकुलर लैंग्वेज है, और 2 मार्क्स का रहेगा पंजाबी और हिंदी से इंग्लिश में आपने ट्रांसलेट करना होगा। अब मैं आपको थोड़ी सी इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस बताती हूँ कि आपने ये जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, जैसे अब पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि पोइट्री क्या है, एक ही पोएम है, उसी का आपने सेंट्रल आइडिया लर्न कर लेना है। उसके बाद ये डिटर्मिनर, मॉडल और एडवर्टीजमेंट है, ये आपको ग्रामर बुक में से करो। ट्रांसलेशन भी आपके देयर आर 25 सेंटेंसेस ओनली, सो दिस इज़ वेरी इजी फॉर यू टू लर्न दो सेंटेंसेस। और यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, आप ग्रामर बुक में से इसकी प्रैक्टिस करो। और ये मैंने बताया कि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये आपके पास 4 आएंगे, उसमें से 2 आपने करने हैं। तो 3 आपके चैप्टर हैं, तो उसमें से एक तो आएगा ही आएगा तीनों चैप्टर्स में। तो जो पेपर सेटर है, एक क्वेश्चन जो है, इसका मतलब ये है वो एक लेसन जो होगा वो रिपीटेड में से आएगा, लेकिन हमने 2 ही करने हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर मैं आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बताऊं तो आपके पास यहाँ पे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो ग्रैंड मदर का करैक्टर स्केच है। और अगर हम एस्ट्रोलॉजर्स डे की बात करते हैं तो एन एस्ट्रोलॉजर्स डे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो एस्ट्रोलॉजर का करैक्टर स्केच है। तो दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो ये दोनों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आप कर सकते हो। तो इतना मुश्किल नहीं है, दिस इज़ वेरी इजी फॉर यू। अगर आपको कुछ भी इसमें से समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे। तो इन द एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करो मेरी वीडियो को और शेयर ज़रूर करो ताकि बाकी बच्चों को भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।